सारे शरीर का कब्ज है मोटापा। आज इस विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। प्रकृति ने हमारे शरीर को निरोग बनाया था, सुडौल बनाया था। न शरीर में कोई रोग था, न आत्मा मलिन थी। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, व्यक्ति का आहार-विहार दिनों महीनों नहीं, जब वर्षों तक दूषित रहता है, तो शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, चयापचय संबंधी गड़बड़ियाँ होती हैं और पेट में चर्बी इकट्ठी होने लगती है। धीरे-धीरे पूरे यहाँ सिर में, गर्दन के पास में जाकर के चारों तरफ फैलती है। पहले पेड़ों से ही इकट्ठी होती है। मोटापा बढ़ता चला जाता है। मोटापा बढ़ने के बाद में जिनको वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वे पहली चीज़ आहार है। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले हम आहार चार्ट देते हैं, आहार तालिका बना के देते हैं। ऐसा आहार जिससे और फैट अंदर न बढ़े और वज़न बढ़े ना, और जो संचित है वो जो संचित चर्बी फैट है वो शरीर के काम में आए। तो आहार में क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये स्वयं एक बहुत बड़ा विषय है। तो आहार में सुबह से लेकर दोपहर तक, रात को मैंने जो 15 महीनों में 35 किलो वज़न मैंने कम किया है। वज़न तो 20-20 किलो और 10-10 किलो तो बहुत लोगों का, लेकिन 35 किलो से ज़्यादा मैंने अभी वज़न नहीं कम किया। तो उसमें आहार में सबसे चीज़ हो फल, सब्जियाँ, चोकर आटे की रोटी। कब क्या देना है, उसका पेशा कैसा है, वो काम क्या करता है। तो सुबह ज़्यादातर फल लिखता हूँ खाने के लिए। फल में भी जो भी सीज़नल है, सेब है तो सेब, अमरूद है अमरूद, गाजर है तो गाजर, जो भी इस तरह की चीज़ें। उसके बाद दोपहर में रोटी सब्जी, दालें हटा देता हूँ, अम्लीय चीज़ें हटा देता हूँ, फैटी चीज़ें हटा देता हूँ, नमक कम कर देता हूँ। और रोटी पहले जितनी खा रहा था व्यक्ति, अगर 4 खा रहा था तो मैं 3 कर देता हूँ, अगर 3 खा रहा था 2 कर देता, 1 रोटी कम कर देता हूँ। रोटी चोकर युक्त आटे की बनती है। अब इसमें साथ-साथ में चिकित्सा शुरू की जाती है, तो आंतों का संशोधन करते हैं। आंतों के संशोधन के साथ-साथ में स्वेदन कर्म करते हैं, स्टीम बाथ देते हैं, उसको मालिश करने के लिए भी कहते हैं। पेट की भी कई बार गर्म ठंडी सेक की जाती है, पेट पर मिट्टी की पट्टी डालते हैं। कई तरीके से शरीर के कई तरीके से शरीर के जो अंदर टॉक्सिन्स हैं, उनको डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्सिफ़िकेशन करते हैं, तो वज़न कम होना शुरू हो जाता है। अब जब वज़न कम होना शुरू होता है तो पेट की चर्बी है, पेट है, ढीला पड़ने लगता है, पेट लटकने लगता है। तो उसमें और ज़्यादा फिर व्यायाम वैसे बताए जाते हैं। पेट गर्डल, जो पेट की एब्डोमेन पैक है, उसको किया जाता है। उससे पेट जो ढीला हो रहा है, लटक रहा है, उस पे कसाव आता है। आहार दिनों में मतलब कि लंबे समय तक चलेगा। आहार को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पता चला कि 15 दिन या 1 महीने उसने किया। इसको ज़्यादा लंबे समय तक चलाना पड़ेगा, तभी वो मनचाहा वज़न फिर से अपना कर सकेगा। तो यहाँ पर कायाकल्प में तमाम ऐसे लोग आए हुए हैं, जिन्होंने वज़न कम किया है। उनको कटी स्नान भी देते हैं सुबह-शाम, हिब्बात देते हैं, हिब्बात तो मैंने बनाए हैं। और बेडशीट पैक एक होती है, उसको भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मिट्टी की पट्टी, एनिमा या पंचकर्म कहें तो वस्त्रकर्म, इसके अलावा स्वेदन कर्म, स्टीम बाथ और व्यायाम, आहार, इतने से ही वज़न कम हो जाता है। आज हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे आए हैं, वर्तमान में भी हमारे ऐसे उपचार में लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर खूब वज़न कम किया। वज़न अगर कम नहीं करते हैं, तो तमाम प्रकार की समस्याएँ, हार्ट संबंधी समस्याएँ आती हैं, रूमेटिक प्रॉब्लम जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं। तो स वज़न को न बढ़ने दें, वज़न पहले ही से ही ऐसा ध्यान रखें, वज़न न बढ़े। यदि वज़न बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए सारे प्रयास करने चाहिए। इस मामले में प्राकृतिक चिकित्सा अधिक श्रेष्ठ है।